हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट थर्ड के अंतर्गत पेपर थर्ड में आपका लास्ट टॉपिक समाप्त किया था, एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी। इसमें हमने कल पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद गोनाड्स के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने ओवरी से जो हार्मोन्स बनते हैं उसको डिस्कस किया था, उसके बाद जो टेस्टिस से हार्मोन्स बनते हैं उसको डिस्कस किया था, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है ह्यूमन्स में, उसको डिस्कस किया था, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। आज हम पेपर थर्ड के अंतर्गत ही बीएससी सेकेंड ईयर में आपका न्यू टॉपिक जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत है, कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे। अगर इसकी यानी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात करें, जो कि ओल्ड डेफिनेशन है, तो यह है यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, तथा इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशो वही होता हो जो जल का होता है। यानी जल में वाटर का रेशो क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तीनों। और तथा इसमें जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशो होता है जो कि जल के अणु का होता है। जल का जैसे H2 होता है, इसमें जो होगा, जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर इसमें से हम C6 हटा दें तो क्या बचेगा H6H12O6। अगर H12O6 क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल H यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है ना जल में, तो इसमें वाटर में कार्बन तथा ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। दूसरे शब्दों में कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब अगर दूसरे शब्दों में इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम इसका क्या बोलेंगे, कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। परंतु यह डेफिनेशन सभी कार्बोहाइड्रेट के केस में करेक्ट नहीं है। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर उनकी स्टडी करें या उनके फॉर्मूला की बात करें, तब वे सभी कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रेट्स नहीं है, क्योंकि कुछ यौगिक जिनमें H2 व O का रेशो 2:1 था, वे कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे CH3COOH, इसमें आपके कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। फॉर्मूला क्या है वरना इसका C2H4O2। यानी अगर हम H2 तथा O का रेशो की बात करें तो H के कितने मॉलिक्यूल हैं 4, O के कितने हैं 2, तो रेशो कितना हो गया 2:1 से, यानी 2:1 से वही रेशो है जो कि हाइड्रेट्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, लेकिन ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3CHOH इसका क्या फॉर्मूला निकल कर रहा है C3H6O3। तो इसमें भी हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल
2:1 से लगा ले तो इसके कितने बन जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल बनने हैं H2O के, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट में है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं होता, फिर भी कार्बोहाइड्रेट फैमिली के सदस्य होते हैं। जैसे रैमनोज, जो रैमनोज है वो है तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट फैमिली का है इसमें, लेकिन जो रेशो है वो H2O का 2:1 नहीं है। इसकी फॉर्मूले की बात करें C6H12O5, अगर 2:1 के होता तो कितना होता? C6H12O6 होना चाहिए था, लेकिन है क्या? H12O5। अगर हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट, जो कि आजकल प्रचलित है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। मतलब वे अणु जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स के अणु बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब कोई भी अणु हो या कंपाउंड हो जो जिसका हम जल अपघटन करें यानी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा? मोनोसैकेराइड का एक अणु बने, या एक से अधिक अणु बने कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को हम निम्न पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इन्हें हम 2 ग्रुप में या 2 प्रकार में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी यौगिक है उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब अगर हम उसको टेस्ट करके देखें तो हम बता सकते हैं कि ये ग्लूकोज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है या नॉन कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे बात करते हैं शुगर। यह क्रिस्टलीय सॉलिड, स्वीट यानी मीठे तथा सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्रिस्टलाइन हो, सॉलिड हो, मीठे हो तथा जल में घुलनशील हो। कैसे होंगे? शुगर। एग्जाम्पल की बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। अब बात करते हैं नॉन शुगर। मतलब कुछ को तो हम टेस्ट करेंगे तो बता देंगे हाँ भाई ये कार्बोहाइड्रेट है, जो मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो नॉन शुगर है, मतलब मीठे नहीं है, उनमें कोई मीठेपन का स्वाद नहीं है। यह अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अम्लीय होते हैं। वो जल में यानी वाटर में सॉल्युबल थे और ये इनसॉल्युबल होते हैं। तथा इनका जो टेस्ट की बात करें ये स्वादहीन होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता। और ये जल में भी, वो जल में घुलनशील थे और ये जल में भी नहीं घुलते। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टार्च, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और स्टार्च जो है क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो ये किस टाइप का है? नॉन शुगर। शुगर वाला ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। नॉन शुगर
स्टार्च और सेल्यूलोज। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम निम्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, मोनोसैकेराइड। यह है सबसे सिंपल टाइप के या सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, ओलिगोसैकेराइड्स। यह भी निम्न प्रकार के होते हैं। अब इनमें बात करते हैं डाइसैकेराइड, जो कि फर्स्ट टाइप है इसकी। यह जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं। मतलब हम डाइसैकेराइड की रिएक्शन जल के साथ करेंगे तो इससे मोनोसैकेराइड्स के हमारे 2 अणु की फॉर्मेशन होगी। इसकी एग्जाम्पल की बात करें जैसे C12H22O11, जो कि एक सुक्रोज मॉलिक्यूल है। अगर इसको हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनेगा? C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज, यानी मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब बात करते हैं ट्राइसैकेराइड। सिंपल, डाई में 2 बन रहे थे, ट्राई में 3 बने हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु देते हैं, ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। 2 देते हैं तो डाइसैकेराइड्स, 3 देते हैं तो ट्राइसैकेराइड्स। एग्जाम्पल रैफिनेज C18H32O16, 2H2 से रिएक्शन हुई, क्या बना? मोनोसैकेराइड्स के 3 मॉलिक्यूल C6H12O6। अब बात करते हैं टेट्रासैकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स के, टेट्रा का मतलब 4 अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं? टेट्रासैकेराइड। एग्जाम्पल स्टेगोस, इसका एग्जाम्पल C24H42O21 इक्वल टू 3H2O प्लस 3H2O इक्वल टू 4C6H12O6। आज हमने BSc सेकेंड ईयर में कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।